Hello students, and this is Vijay Singh, and I'm again with you with Income Tax Law and Practices Unit 4. The topic is computation of income under the head of other sources, section 56 to 58. This is the fourth lecture, the part 4 of that particular topic. And above all topics I discussed in my 3 lectures with you. And now I am going to discuss with you. The first one is other miscellaneous provisions. Second is deduction, section 57. And third is deduction not allowed under section 58. All 3 things I discussed with you today. So this is the other miscellaneous provisions with you. So first thing is interest received on compensation for the compulsory acquisition of capital assets. तो कौन-कौन से provisions हैं? Like interest received by an assessee on the compensation or an enhanced compensation shall be deemed to be an income of the previous year in which it is received. ठीक है, तो कोई भी income जो compensation या enhanced compensation है, deemed income उसको कहते हैं, और जो भी previous year में आपको मिला है उसको हम income के रूप में देखेंगे. Section 57 का यहाँ provision है, a deduction of 50%, 50% की deduction of such income shall be allowed. ठीक है, वो इनकम पे आपको अलाउड होगी. नो डिडक्शंस शैल बी अलाउड अंडर एनी अदर क्लॉज ऑफ दिस सेक्शन. किसी और अन्य सेक्शन के क्लॉज में ये आपको नहीं मिलेगी. इसका एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसे मिस्टर एक्स रिसीव्ड इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 अमाउंटिंग ऑफ ₹50,000 ऑन अकाउंट ऑफ द डिलेड रिसीप्ट ऑफ कंपनसेशन ड्यू टू द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय गवर्नमेंट to determine the taxable amount under the other sources. Assessment year 2021. तो 50,000 रुपए का आपको मिला है कंपनसेशन. ठीक है, तो 50% अंडर सेक्शन 57 डिडक्टेबल है, तो 25,000 हट जाएगा. 25,000 रुपए जो है टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द अदर सोर्सेज ऑफ द असेसमेंट ईयर. ठीक है, दूसरी चीज है शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू. ठीक है, शेयर प्रीमियम एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, अगर फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर आपको मिला है, टू बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी. तो वेयर अ क्लोजली हेल्ड कंपनी मींस कंपनी नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 18 रिसीव इन एनी प्रीवियस ईयर. ठीक है, कभी भी आपने इसको प्रीवियस ईयर में लिखा हो, फ्रॉम ए रेजिडेंट इंडियन एनी कंसिडरेशन ऑफ इशू ऑफ शेयर दैट एक्सीड फेस वैल्यू ऑफ सच शेयर. ठीक है, जो उस फेस वैल्यू को एक्सीड कर रहा हो, तो वो यहाँ पर शेयर प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ fair market value to be treated as income of the company. An exchange of aggregated consideration received of such share over fair market value of share shall be treated as income. उसको income माना जाएगा. ठीक है, जैसे कि ABC प्राइवेट लिमिटेड इशू 10,000 शेयर ऑफ ₹14 each. फेस वैल्यू ऑफ each share is ₹10. The fair market value of each share is ₹12. ठीक है, 14 रुपए में इशू किए, 10 रुपए का प्राइस था, फेस वैल्यू थी, और 12 रुपए उसकी जो है मार्केट वैल्यू है. इन केस द 10 into 16 minus 14 अगर हम करें तो ₹2 के हिसाब से आपको 20,000 shall be deemed as income. ठीक है, जो भी इनकम आपकी आएगी, 12 minus 12 अगर हम करेंगे तो ₹2 यहाँ पर आएगा. तो लिमिटेड जो भी इनकम है वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानी जाएगी. दूसरी चीज है एडवांस मनी फॉरफिटेड फॉर कैपिटल एसेट ऑन द or after the 1st April 2014 in advance or other money is forfeited under the negotiable of the transfer of capital asset, it is included in other income and under the receipt of other income. इसको भी other income में माना जाता है अगर आप कोई भी एडवांस मनी फॉरफिट कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि मिस्टर एक्स एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट टू सेल इज द बिल्डिंग ऑफ ₹10 lakh on 15th April 19 and receive an advance of ₹1 lakh. 1 लाख रुपए उसने एडवांस लिया. The buyer was supposed to make the balance amount on 30 June 2019 को. However, the buyer defaulted and payment and the seller now forfeited the advance money of ₹1 lakh. In that case, the forfeited amount of ₹1 lakh shall be treated as income. जो भी 1 लाख रुपए उसने उसको मिला, उसको इनकम के रूप में देखा जाएगा क्योंकि उन्होंने उसको लिया है. चलिए, दूसरा पॉइंट जिसको हमने डिस्कस करना था इसमें वो है डिडक्शंस अवेलेबल फ्रॉम इनकम अंडर द अदर सोर्सेज. सेक्शन 57 में कौन कौन सी इनकम्स हैं, डिडक्शंस हैं जो आपको रिसीव होती हैं
पहला है इसमें कलेक्शन चार्जेस अगेंस्ट टैक्सेबल डिविडेंड और इंटरेस्ट, ठीक है। एनी रेस्पॉन्सिबल सम पेड बाय वे ऑफ कमीशन और रेमुनेशन फॉर रीसेलिंग रियलाइजिंग ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इज नो, तो उसको डिडक्शन अवेलेबल होती है सेक्शन 57 में। अगर आप ये मिलता है आपको तो डिडक्शन अगेंस्ट इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी आपको यहाँ मिलेगी। रिवेन्यू, रिपेयर, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर अगर होगा तो आपको डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन अगेंस्ट फैमिली पेंशन है 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस, ठीक है। 1/3 ऑफ पेंशन है 15,000 रुपये, जो भी कम है उसमें आपको डिडक्शन मिलती है। एनी अदर एक्सपेंडिचर है, एनी अदर एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग a capital expenditure expended wholly or exclusively for the purpose of earning such income, ठीक है। A deduction of 50% shall be allowed from the interest received or compensation for compulsory acquisition of capital asset. No other deduction shall be allowed. ये सारी डिडक्शंस हैं जो आपको सेक्शन 57 में मिलती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फैमिली पेंशन की अगर हम बात करें, रेगुलर अमाउंट पेबल बाय द एम्प्लॉयर, लीगल हेयर ऑफ deceased employee taxable under the sources, deduction under section 57 is available against such pension. Our following pension are exempted from tax. कुछ पेंशन से जो टैक्स से फ्री हैं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 18 में, pension received by individual or family pension by family member if individual has been service of CS Central of State Government and awarded is वीर चक्र और परमवीर महावीर चक्र और अदर नोटिफाइड गैलेंट्री अवार्ड अगर उसको मिलता है तो ये इस तरह की पेंशन जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। इसके अलावा फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय विडो और चिल्ड्रन और हायर ऑफ डेथ ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ड्यूरिंग द ड्यूटी, इनको भी अगर मिलती है वो भी एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा नो डिडक्शन फॉर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फ्रॉम इनकम अदर सोर्सेज सेक्शन 58, इनको आपको अदर सोर्सेज में नॉट अलाउड होती हैं, या डिडक्शन कोई आपको अलाउड नहीं होगी। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ असेसी है तो इसकी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया ऑन विच द टैक्स नॉट पेड डिडक्टेड एट सोर्स, इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर रेफर्ड इन सेक्शन 40A to 43, एक्सपेंडिचर और अलाउंसेस फॉर अर्निंग इनकम फ्रॉम लॉटरी, कॉर्सबर्ड एंड फ्रॉम अर्निंग मेंटेनिंग, इस पर आपको कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है, if an expense is allowed to reduction from other sources, any recovery of any amount out of that expenses shall be taxable under the other sources in previous year recipient, section 59 में जाता है। तो ये हमारा नहीं है। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपका, मिस्टर डब्ल्यू who draws a salary of ₹20,000 per month received from the following gift of ₹5 lakh from his friend, jewelry of ₹3 lakh from her father, gift of ₹51,000 each received from 4 friends on occasion of her marriage, gift of ₹1 lakh from his mother's sister, gift of 60,000 from his father brother, gift of ₹50,000 from her husband friend, and gift of 21,000 from mother's friend, 26,000 from brother's father-in-law, 1,21,000 from his husband brother, gift from 26 from his employer, and scholarship of 1,20,000 from his charitable institution, 12A में ये जाता है। तो ये सारी चीजें इनको मिली है। कंप्यूट करना है आपको इनकम, टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर हम देखें तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम अंडर द हेड ऑफ सैलरी है, सैलरी 20,000 है, 2 into 2 तो 2,40,000 रुपये सैलरी होगी। एड गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के जो गिफ्ट है वो ऐड हो जाएंगे, 2,66,000 रुपये सैलरी, डिडक्शन हो जाएगी आपकी 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 2,16,000 रुपये बचेगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो गिफ्ट फ्रॉम द फ्रेंड्स 5 लाख रुपीज है, वो आपका टैक्सेबल होगा। ज्वेलरी एग्जेम्प्टेड होगा, 4 फ्रेंड्स हैं जो मैरिज ओकेजन में आए तो वो एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है। एंड गिफ्ट फ्रॉम मदर सिस्टर एग्जेम्प्टेड होगा, ठीक है, डोनर स्पेसिफाइड है तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। इसके अलावा गिफ्ट फ्रॉम फादर्स ब्रदर्स एग्जेम्प्टेड होगा। गिफ्ट 50,000 फ्रॉम हस्बैंड फ्रेंड वो टैक्सेबल होगा। गिफ्ट 21,000 फ्रॉम हस्बैंड मदर्स इनक्रीमेंट 21,000 टैक्सेबल होगा। गिफ्ट फ्रॉम हर फादर इन लॉ टैक्सेबल एज डोनर इज नॉट कवर्ड इन डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव्स 26,000 है। एंड गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर एग्जेम्प्टेड अंडर डोनेटर। गिफ्ट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड है। गिफ्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज एग्जेम्प्टेड, तो इन सबको एग्जेम्प्टेड करेंगे, बाकी टैक्सेबल होएगा। तो 5,57,000 जो है आपकी यहाँ पर ये गिफ्ट हो जाएंगे। बाकी ऊपर की जो इनकम है 2,16,000 रुपये वो आ जाएगी, और 5,00,000
97, तो 8,13,000 रुपये जो इनकम है वो आपकी टोटल इनकम यहाँ पर बनेगी। तो दिस इज अ टैक्सेबल इनकम। तो इस तरह की इनकम जो है हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप